लखनऊ के खिलाफ 5वें मुकाबले से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ड्रेसिंग रूम में जो हलचल देखने को मिली है वो सिर्फ एक मैच की तैयारी नहीं बल्कि एक सोच में बदलाव का संकेत देती है। टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल प्रतिभा के भरोसे नहीं बल्कि सटीक योजना और परिस्थितियों के अनुसार टीम उतारी जाएगी। यह निर्णय अचानक लिया गया कदम नहीं है बल्कि पिछले मुकाबलों की बारीकी से समीक्षा और आने वाले मैचों की दिशा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब तक के मैचों में बेंगलोर ने कई बार शानदार शुरुआत की, लेकिन उन शुरुआतों को बड़े स्कोर में बदलने में निरंतरता की कमी नजर आई। कुछ मुकाबलों में टॉप ऑर्डर ने तेजी दिखाई, लेकिन मिडिल ऑर्डर उस गति को बनाए नहीं रख सका। वहीं कुछ मौकों पर टीम ने अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने का मौका भी गंवाया। इन सभी पहलुओं को जोड़कर टीम मैनेजमेंट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब केवल रणनीति में बदलाव काफी नहीं है बल्कि मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों के संयोजन को भी बदलना जरूरी है। 4 बड़े बदलावों का यह फैसला इस बात को दर्शाता है कि टीम अब एक नई दिशा में सोच रही है। इस बार चयन का आधार केवल पिछले प्रदर्शन नहीं बल्कि मैच की जरूरत और विपक्ष की ताकत को ध्यान में रखकर तय किया गया है। लखनऊ के खिलाफ खेलते समय यह जरूरी हो जाता है कि टीम के पास हर परिस्थिति के लिए विकल्प मौजूद हो। यही कारण है कि इस बार प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी यूनिट में इस बार गहराई और लचीलापन दोनों को महत्व दिया गया है। टीम ने ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो केवल तेज शुरुआत ही नहीं बल्कि पारी को संभालने और अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी भी निभा सके। T20 क्रिकेट में अक्सर देखा जाता है कि एक अच्छी शुरुआत के बाद अगर मिडिल ओवर में रन गति गिर जाए तो पूरा मैच प्रभावित हो जाता है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए इस बार ऐसे बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी गई है जो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहज खेल सकें और स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखें। गेंदबाजी में किए गए बदलाव पूरी तरह रणनीतिक नजर आते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि उनकी बल्लेबाजी लाइनअप को खुलकर खेलने का मौका न दिया जाए। इस बार टीम ने ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया है जो नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ मिडिल ओवर में रन गति को नियंत्रित कर सके। स्पिन और पेस के बीच संतुलन बनाना इस बार चयन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। डेथ ओवर की रणनीति को भी इस बार नए सिरे से तैयार किया गया है। पिछले मैचों में यह देखा गया कि टीम ने अंतिम ओवरों में कुछ अतिरिक्त रन खर्च किए जिससे मैच का संतुलन बिगड़ गया। इस बार ऐसे गेंदबाजों को जिम्मेदारी दी गई है जो दबाव में भी अपनी योजना पर टिके रह सकें। यॉर्कर, स्लोअर बॉल और गति में बदलाव जैसे हथियार इस रणनीति के केंद्र में हैं जो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोक सकते हैं। फील्डिंग को लेकर भी इस बार टीम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यह केवल एक सहायक भूमिका नहीं बल्कि मैच का निर्णायक हिस्सा है। मैदान पर तेज रिएक्शन, सटीक थ्रो और कैच पकड़ने की क्षमता, ये सभी चीजें मैच का रुख बदल सकती हैं। इसी कारण इस बार प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो इन सभी पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इन 4 बदलावों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि टीम अपने स्क्वाड की गहराई को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहती है। लंबे टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी का मैच रेडी रहना जरूरी होता है और इसी सोच के तहत कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है। इससे टीम के भीतर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और हर खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए प्रेरित होता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब केवल एक मैच जीतने की सोच से आगे बढ़कर एक मजबूत और संतुलित टीम बनाने की दिशा में काम कर रही है। 4 बड़े बदलाव एक स्पष्ट संकेत हैं कि टीम अब किसी भी तरह की कमी को नजरअंदाज नहीं करेगी और हर मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। अब नजरें इस बात पर होंगी कि यह नई प्लेइंग 11 मैदान पर किस तरह प्रदर्शन करती है। अगर टीम अपने प्लान के अनुसार खेलती है तो यह मुकाबला उनके लिए एक महत्वपूर्ण जीत का अवसर बन सकता है। वहीं अगर यह प्रयोग सफल होता है तो यह आने वाले मैचों के लिए भी एक स्थायी और प्रभावी कॉम्बिनेशन का आधार तैयार कर सकता है जो टीम को पूरे टूर्नामेंट में मजबूती प्रदान करेगा। 1. फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट आधुनिक क्रिकेट के उन विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिलती है जिससे वह गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना देते हैं। विकेट कीपिंग में भी उनकी फुर्ती टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। सॉल्ट की खासियत यह है कि वे बड़े मैचों में निडर होकर खेलते हैं और जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं घबराते। 2. विराट कोहली। विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में निरंतरता और जुनून का दूसरा नाम बन चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। बड़े मुकाबलों में दबाव के बीच रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कोहली का कवर ड्राइव आज भी दुनिया के सबसे खूबसूरत शॉट्स में गिना जाता है।
उन्होंने अपने करियर में कई बार टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। 3. देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो क्लासिक और स्टाइलिश क्रिकेट का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और टाइमिंग का शानदार तालमेल देखने को मिलता है। वह शुरुआत में पारी को संभालने और बाद में तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। उनकी कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव दर्शकों को खासा आकर्षित करती हैं। युवा होने के बावजूद उनमें परिपक्वता झलकती है जो उन्हें एक भरोसेमंद टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बनाती है। 4. कप्तान रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने अपने शांत स्वभाव और मजबूत तकनीक से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई है। कप्तान के रूप में उनकी सोच संतुलित और रणनीतिक होती है जो टीम को सही दिशा देती है। बल्लेबाजी में वे स्पिन और तेज दोनों के खिलाफ सहज दिखते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में संयम बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पाटीदार बड़े शॉट खेलने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर हैं। उनकी लीडरशिप में टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। 5. टिम डेविड। टिम डेविड को T20 क्रिकेट का खतरनाक फिनिशर माना जाता है जो कुछ ही गेंदों में मैच का नतीजा बदल सकते हैं। उनकी ताकतवर हिटिंग और लंबे लंबे छक्के उनकी पहचान बन चुके हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनका आक्रमण गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन जाता है। वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ समान रूप से खतरनाक हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और शांत रवैया दबाव में भी उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद करता है। 6. जितेश शर्मा। जितेश शर्मा एक आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में तेजी से उभरते हुए खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली निडर और तेज रन बनाने पर आधारित होती है जिससे वे मिडिल और डेथ ओवर्स में बड़ा योगदान देते हैं। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और तेज रिफ्लेक्स उन्हें एक भरोसेमंद कीपर बनाते हैं। जितेश का आत्मविश्वास उन्हें बड़े शॉट खेलने के लिए प्रेरित करता है। 7. रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच में असर डाल सकते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी में बाउंस और विविधता देखने को मिलती है जिससे बल्लेबाजों को परेशानी होती है। वहीं बल्लेबाजी में वे बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, खासकर डेथ ओवर्स में। शेफर्ड का आक्रामक रवैया उन्हें T20 क्रिकेट के लिए आदर्श खिलाड़ी बनाता है। वे फील्डिंग में भी काफी चुस्त हैं और टीम के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लाते हैं। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन टीम संतुलन को मजबूत करता है। 8. कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं जो अपने हरफनमौला खेल से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने में कारगर साबित होती है। बल्लेबाजी में वे परिस्थिति के अनुसार खेलते हुए टीम को स्थिरता देते हैं। कृणाल की फील्डिंग भी शानदार है जो उन्हें एक पूर्ण खिलाड़ी बनाती है। उनकी मैच पढ़ने की क्षमता और अनुभव टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दबाव के समय शांत रहकर सही फैसले लेना उनकी खास पहचान है। 9. भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार स्विंग गेंदबाजी के मास्टर माने जाते हैं जो नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर हैं। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो जाता है। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर और स्लो गेंदें बेहद प्रभावी होती हैं। भुवनेश्वर का अनुभव टीम के लिए अमूल्य है, खासकर बड़े मैचों में। वे हमेशा योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करते हैं और विपक्षी बल्लेबाजों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। 10. जैकब डफी। जैकब डफी एक अनुशासित तेज गेंदबाज हैं जो अपनी सटीकता और निरंतरता के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में सीएम मूवमेंट और कंट्रोल का बेहतरीन मिश्रण होता है। वे पावर प्ले और डेथ दोनों में उपयोगी साबित होते हैं। डफी का शांत स्वभाव उन्हें दबाव में भी संयमित बनाए रखता है। टीम के लिए उनका योगदान अक्सर महत्वपूर्ण मौकों पर सामने आता है। 11. सुयश शर्मा। सुयश शर्मा युवा और प्रतिभाशाली स्पिनर हैं जिन्होंने कम समय में अपनी पहचान बनाई है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और चतुराई देखने को मिलती है जिससे बल्लेबाज भ्रमित हो जाते हैं। वे खासकर T20 क्रिकेट में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। सुयश का आत्मविश्वास और आक्रामक सोच उन्हें अलग बनाती है। वे दबाव की स्थिति में भी विकेट निकालने का जज्बा रखते हैं। भविष्य में वे क्रिकेट के एक बड़े स्पिनर के रूप में उभर सकते हैं।